कर रही है। हाँ वसीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह मकसद इसी इलाके में नहीं और भी जहाँ जहाँ हम गए हैं, जहाँ शुगर मिले हैं, वहाँ यही प्रॉब्लम आई कि जी क्रशिंग सीज़न लेट स्टार्ट हुआ। ठीक है, हालांकि इस वक्त चीनी की जितनी किल्लत थी पिछले 1.5-2 माह पहले, तो ज़रूरत थी कि क्रशिंग सीज़न पहले स्टार्ट हो जाता। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि बहुत सारी जगह पे ये कहा गया कि जी चूँकि पाकिस्तान का वेदर दूसरे ऐसे ममालिक जहाँ पे फी एकड़ पैदावार गंदम की ज़्यादा है वो साथ नहीं देता जी। मार्च में थोड़ा कभी मार्च गर्म हो जाता है, तो इस वजह से तो अगर 15 नवंबर तक गंदम की फसल काश्त कर ली जाए तो जो उसको सर्द मौसम चाहिए होगा वो प्रॉपर उसको नहीं मिल जाएगा। ये 15 नवंबर तक अगर हम काश्त कर लेते हैं तो आलमोस्ट जो है उसको जो पीरियड चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए, वो मिल जाता है। और दूसरा जो है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अवेलेबिलिटी अगर कर लें तो हम उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है ना, जो उसका पीरियड है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं ताकि वो पैदावार उससे मुतासर नहीं हो। अगर ज़मींदार दोस्त ये सारे मेजर के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जिसमें टारगेट जिंक है, ब्रिज है, ये अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो ना सिर्फ पैदावार बढ़ाने में बल्कि उसके जो पीरियड है उसको रिड्यूस करने में। चलें, बहुत शुक्रिया जोशी साहब। तो ये शाह साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ, इस इलाके में खासकर यहाँ सुपर बासमती काश्त होती है ना, उसका टन्योर ज़्यादा होता है चूँकि उसकी बर्दाश्त लेट होती है, तो तकरीबन ये इम्पॉसिबल है, उनको 15 नवंबर के बाद भी करनी पड़ती है काश्त। बिल्कुल करनी पड़ती है। मैं क्रशिंग के और गन्ने की जो फसल है उसकी कटाई के हवाले से बात कर रहा था। जी नाज़रीन, अब चूँकि प्रोग्राम का बिल्कुल टाइम ख़त्म हुआ है और हमारा मरहला वो आ गया जहाँ हम अपने काश्तकार भाइयों से सवाल करेंगे और जो उसका सही जवाब देगा उसे अली अकबर ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से जीवे पाकिस्तान पैकेज एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। अच्छा, मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि गंदम की फसल में गोब के मरहले पर जीवे पाकिस्तान पैकेज में से कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाए कि जिससे गंदम की पैदावार में 5 से 6 मन फी एकड़ पैदावार इजाफा हो जाता है, इजाफा किया जा सकता है। हाजी मोहम्मद हुसैन जी। जी ऐसा बताएं, आप जवाब बताएं। ये ब्रेजल स्प्रे का स्प्रे करें जी 5 मन फी एकड़ का ना, ये वजन ज़्यादा आएगा। चलें जी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज़ तशरीफ़ ले आए ताकि आपको जियो पाकिस्तान पैकेज का गिफ्ट दिया जाए। अच्छा जी नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम का एक एख्तितामी मरहला होता है कि जिसमें हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं अपने फार्मर भाइयों से और जो सही जवाब देता है उसे जीवे पाकिस्तान का पैकेज दिया जाता है। यहाँ जीवे पाकिस्तान के पैकेज के हवाले से नाज़रीन मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि शुरू के प्रोग्रामों में मैं एक जुमला कहा करता था कि जीवे पाकिस्तान पैकेज जो हम देंगे तो ये ज़राअत में, एग्रीकल्चर में एक इनकलाबी तब्दीली लाएगा। और आज मेरे इस जुमले की हकीकत जो है वो वाज़ेह होगी कि जब चौधरी मकबूल साहब ने से मैंने पूछा कि आपने 2008 के अंदर 74 मन फी एकड़ पैदावार जो है गंदम की वो कैसे हासिल की, तो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया कि अली अकबर ग्रुप का जो जीवे पाकिस्तान पैकेज है वो इस्तेमाल किया और इस तरीके से इस्तेमाल किया जिस तरीके से अली अकबर ग्रुप के जो यहाँ फ्रेंचाइजी हैं, नुमाइंदे हैं, उन्होंने तरीका इस्तेमाल बताया। तो मैं जो शुरू में कहता था कि ये एक ज़राअत में इनकलाबी तब्दीली ले आएगा, तो आज वो बात प्रूफ हो गई। इसके अलावा जो मैं बात करना चाहूँगा नाज़रीन कि यहाँ जो प्रॉब्लम्स आई हैं कि जनाब कीमतें बढ़ जाती हैं उनकी खाद की और दूसरी जो अद्वियात हैं, तो उस हवाले से बात हुई कि जी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। तो मैं फिर ये एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका मुतालबा हम ज़रूर करते हैं, हुकूमत को वो चीज़ें भी, वो प्रॉब्लम्स भी हल करने चाहिए। जिस तरह बिजली की कीमत है, डीज़ल की कीमत है और लोड शेडिंग का मसला है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन चलें हम गवर्नमेंट की ही थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जी इकोनॉमिक पोजीशन जो है मईशत पाकिस्तान की ऐसी नहीं है कि इनकी प्राइसेस कम की जा सकें। लेकिन वो चीज़ें, वो कीमतें जो मुकर्रर हैं, अगर खाद की कीमतें मुकर्रर हैं तो कम अज़ कम एक इंतज़ामी हुक्म के तहत हुकूमत के पास वसाइल मौजूद हैं, बंदे मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं, कम अज़ कम उस हुक्म की जो हुक्म जारी करें उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा के किसान भाइयों को, काश्तकारों को वो कीमतें उस कीमत पे तो मिल जाएं, वो खादें और जो अद्वियात हैं जो कीमतें हुकूमत मुकर्रर करती है। लेकिन यहाँ हालत ये है कि उनकी बोरियों के ऊपर, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर तो कीमतें ही नहीं लिखी होती, यानी डीलर्स को और उन कंपनियों को मुकम्मल छूट दे दी जाती है कि आप वक्त के ऊपर जो है जिस तरीके से चाहें अपने काश्तकारों को जो है वो लूटते रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के एहलकार जो हैं समझ नहीं आती उस वक्त कहाँ चले जाते हैं। और जिस तरह यहाँ चौधरी साहब ने अर्ज़ किया कि 1.5 से 2 माह ऐसे होते हैं जब खाद की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर आप खाद की बोरियां रखते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, जब वक्त ही गुजर जाना है तो वो मैं अक्सर कहता हूँ कि वेलेदियाँ नमाज़ां तक वेलेदियाँ टकराएं, उसके बाद आप खाद डालते रहें, उसका वो असर नहीं होगा जो वक्त पे देने पे होगा। तो नाज़रीन बातें बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, डिस्कस करते हुए हम चले आ रहे हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि ये मोहब्बत की शमें जो हैं ये हम इंशाल्लाह रोशन करते रहेंगे, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। लेकिन ज़ाहिर है कि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होना है, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा
اپنی رائے دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے tnk@sonidati.tv۔ میزبان ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔